Daddy's home. 8 जनवरी 2026 सबसे ज्यादा इंतजार कराने वाली मूवी का टीजर आउट होता है। रॉकी भाई यश के बर्थडे पे उनकी नई मूवी का टीजर बाहर आता है, जो पूरे इंडिया में एक तबाही मचाने वाला काम करता है। पूरा टीजर वायलेंस से भरा होता है और उस टीजर में कुछ खास सीन भी होते हैं जो तबाही मचा के जाते हैं। इस टीजर में हमें एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है और धमाके भी देखने को मिलते हैं, वो भी तगड़े तगड़े धमाके। सीन ने इंटरनेट में तहलका मचा दिया था। एक सीन था इसके अंदर जो कब्रिस्तान के बाहर एक गाड़ी के अंदर यश एक हीरोइन के साथ या एक किसी लड़की के साथ एक अल्टीमेट सीन देते हुए दिखाई देते हैं। उस सीन ने रातों रात तबाही मचा दी, वो भी सोशल मीडिया पर। भाई सोशल मीडिया पे यश का वो सीन इतना वायरल हुआ। वो कुछ सेकंड का सीन था जो गाड़ी के अंदर उन्होंने किया था, और यश और उनके साथ एक रहस्यमयी वो लड़की वायरल हो गई। हर कोई ये ढूंढना चाहता था, वो पता करना चाहता था वो लड़की कौन है जो यश के साथ उस गाड़ी के अंदर दिखाई दी। कुछ ही सेकंड के अंदर वो सीन सवाल पे सवाल खड़े करेगी। कुछ सेकंड के अंदर वो सीन सवाल पे सवाल खड़े करेगी। ये लड़की है कौन, कौन सी इंडस्ट्री से है, कौन सी जगह से आई है, कहाँ की रहने वाली, सब कुछ हमें ये पता करना था। क्योंकि उस सीन में और उस वायरल सीन ने तबाही अलग ही मचाई थी। और यहीं से शुरू होती है इस लड़की को ढूंढने की कहानी। ऐसा नहीं कि हम ही ढूंढते हैं, भाई साहब जितने यूट्यूबर सब ने न्यूज व्यूज सोशल मीडिया सब बस खाली वो पता करना चाहते थे ये लड़की है कौन, कहाँ से है, कौन सी इंडस्ट्री से है। तो यही सबसे बड़ा होता है और यहाँ से शुरू होती है टॉक्सिक की कंट्रोवर्सी। टीजर के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक बहस सी शुरू हो जाती है, और वो भी किस चीज के ऊपर? वही लड़की के साथ यश का एक अल्टीमेट सीन के ऊपर। खास तौर पर यश के इस अल्टीमेट सीन पर कुछ लोगों की राय अलग अलग होती है। कुछ लोगों को ये सीन फिल्म का सिनेमैटिक और बोल्ड सीन लगता है, और कुछ लोगों को ये अश्लील आपत्तिजनक सीन लगता है। उन लोगों का मानना होता है कि ये सीन सेक्सुअल सीन है और ये हमारे जनरेशन को खराब कर सकती है। कर्नाटक के लोग इस सीन को लेकर विरोध तगड़ी करते हैं। भाई साहब, यहाँ तक कि वहां की आम पार्टी की महिला संगठन ने इसके खिलाफ कमीशन ऑफ वुमेन में शिकायत दर्ज करते हैं, जो इस सीन को हटा सके। और यही नहीं, ये बात आगे तक भी जाती है और वो सेंसर बोर्ड तक की मांग कर लेते हैं कि सेंसर बोर्ड से इस सीन को हटाया जाए। इस अश्लील सीन को हटाया जाए जितना हो सके इस मूवी से, जो महिलाएं और बच्चों की सोशल वेल बींग को नुकसान कर सकती है। इसलिए वो उन्होंने ये कदम उठाए थे उन औरतों संगठन ने कि इस फिल्म को के सीन को जल्द से जल्द हटाए। और कर्नाटक के लोगों का ये यहाँ तक का मानना मानना था कि वो उनकी संस्कृति को क्या अपमान कर रहे हैं, वो उनकी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड तक अपनी अर्जी पहुंचाई। बट लेकिन मेकर्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। ना ही वो माफीनामे का कोई पोस्टर या कुछ ट्वीट ट्वीट करते नहीं, और ना ही उनकी ओर से इस सीन का बदलाव करने की कोई मांग मतलब आता है कि वो सीन बदलाव करेंगे या कुछ करेंगे, नहीं। उन मेकर्स मतलब फिल्म के मेकर्स की ओर से कुछ भी नहीं आता, वो कुछ नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये इस फिल्म के या इस टीजर के जो सीन में जो लड़की दिखाई गई थी, वो लड़की है कौन, कहाँ की है? तो बताया जा रहा है कि वो लड़की ब्रिटिश, उसका नाम ब्रिटिश टॉफन पैक है। ब्रिटिश टॉफन पैक है, जो असल में इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वो यूक्रेन की राजधानी किम की रहने वाली लड़की है। हाँ, यूक्रेन की राजधानी किम की रहने वाली वो लड़की है। और उनका सफर मॉडलिंग या एक्टिंग से नहीं शुरू हुआ जैसे औरों का होता है, मॉडलिंग एक्टिंग से नहीं शुरू हुआ। उनका सफर हुआ है एक क्लासिक बैले बैले डांसर के तौर पे। हाँ, एक क्लासिकल बैले डांसर के तौर पे उनका सफर शुरू हुआ था। और उन्होंने एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की प्रसिद्ध
प्रसिद्ध अकेडमी, उस अकेडमी का नाम है वर्ल्ड शो वैली अकेडमी, जो मैक्सिको में है। मेरे ख्याल से मैक्सिको मैक्सिको में उन्होंने उस वर्ल्ड अकेडमी से ट्रेनिंग ली थी, और यहाँ से उन्होंने डिसिप्लिन, परफेक्शन और मेहनत सीखी है भाई, कड़ी मेहनत करना। उन्होंने अपने आप पे काम किया है, और शायद मेरे ख्याल से इसी वजह से वो उनके स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग दिखाई दे रही थी उस सीन में। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और यही नहीं भाई साहब, उस लड़की के अलग ही सीन आया था, वो अलग ही वायरल हो गया था यश के साथ। और वो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उस सीन के वायरल क्या होता है, और उस लड़की की जब पता चलता है वो लड़की कौन है, क्या चीज है, कहाँ रहती है, तो भाई उसके बाद उसके इंस्टाग्राम पेज पेज तक पहुंच जाते हैं लोग, और उसके इंस्टाग्राम को सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं कि ये लड़की है कहाँ, कहाँ है, कहाँ है। तो उनको मिल जाती है वो लड़की। उस लड़की के टीचर आने से पहले टोटल फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे 1800 थे, 1800 के एक्रॉस उसके फॉलोवर्स थे। 12 से 24 घंटों के अंदर उसके फॉलोवर्स में इंक्रीज होती है। बट वो लड़की उस चीज को सहल नहीं पाती, क्योंकि उसके फोटो के नीचे कमेंट में भरे भरे मतलब गंदे वंदे कमेंट आने लग गए थे। तो उसी चीज को देखने के बाद उस लड़की ने, उस हीरोइन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। हाँ, इंस्टाग्राम पे से उसने अपना इंस्टा अकाउंट ही डिलीट कर दिया, और जो भी उसके अकाउंट को सर्च करने जाता है तो वो अकाउंट मिलता नहीं है, रिमूव हो चुका है इंस्टाग्राम पे से। या फिर ये कह सकते हो कि वो उसने क्यों किया ये अकाउंट डिलीट। क्या वो लड़की इन लोगों से परेशान हो गई थी, या उसके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला था कि आप अपना अकाउंट डिलीट करो, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। या मूवी की ओर से टॉक्सिक मूवी की ओर से उन पे प्रेशर था, या फिर आम जनता लोगों का प्रेशर था कि भाई अपना अकाउंट डिलीट करो। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तू कुछ पक्की नहीं पता। और इस लड़की को ज्यादातर हॉलीवुड की एक हीरोइन से कंपेयर किया जा रहा था, जो नैक निक कुछ ऐसा हीरोइन का नाम है। और उसकी फिल्मग्राफी इसके बायोडाटा में भी आ रही है भाई। इस लड़की का ये कहा जा रहा है कि ये हॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन है, ब्राजील की सबसे बड़ी हीरोइन है। भाई नहीं, इस लड़की की पहली इंडियन मूवी जो टॉक्सिक है, और टॉक्सिक का आपको बताने की जरूरत नहीं है, टॉक्सिक छोटी मोटी मूवी नहीं है जिसका बजट 300 से 400 करोड़ है, और वो इंडिया की सबसे महंगी बजट वाली मूवी है। और इस लड़के की फर्स्ट इंडियन डेब्यू मूवी है, वो भी हाई क्लास वर्ल्ड मतलब हाई बजट के साथ, वो भी यश के साथ। तो भाई साहब, मेरे ख्याल से जो भी लोग इस मूवी को देखने जाएंगे टॉक्सिक को 19 मार्च 2026 को, वो इस लड़की को जरूर देखेंगे, और वो भी खास तौर पर गौर से देखेंगे। इस फिल्म में आपको पता है 5 हीरोइन देखने को भी मिलेंगी, जिनमें से नैनतारा, और आपकी तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत जैसी 5 हीरोइन देखने को मिलेंगी, जो अहम हिस्सा में। और ये छठी हीरोइन है, इसका भी बताया जा रहा है ये भी अपना एक अहम हिस्सा निभाएंगे मूवी के अंदर। और अपना रॉकी भाई यश, जो ये क्या नाम है, मैं भूल गया, यारा क्यारा कुछ ऐसा कारा के नाम थे, इनका रोल रहेगा, वो भी एक गैंगस्टर के तौर पे। तो भाई फिल्म को जरूर देख के आना, और पता चल उस फिल्म में देखना कि लड़की क्या चीज है क्या नहीं, क्योंकि इसने खाली एक अपने कुछ सेकंड के अल्टीमेट सीन से, एक सेक्सुअल सीन से, एक बोल्ड सीन से, जो रातों रात सोशल मीडिया पर तबाही मचाई है ना, और रातों रात जो वायरल हुई है। किस्मत, किसी किसी की किस्मत होती है भाई। मुझे भी वायरल वायरल करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट तो करो, कुछ ना कुछ तो करो यार, अपने दोस्त को वायरल करो यार, मजा आ जाएगा। तो भाई देखने जाओ, 19 मार्च 2026 को टॉक्सिक मूवी आएगी, उसके साथ कलेश होगा धुरंधर पार्ट 2 का। पर अभी कंफर्म कह नहीं सकते कि धुरंधर पार्ट 2 उसी दिन आएगी कि नहीं आएगी, कोई पता नहीं, वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अक्षय खन्ना का तो बवाल ही चल रहा है। तो भाई देखते हैं टॉक्सिक।